लिविंग इन द मोमेंट रोहित कुछ भी नहीं होता। लिविंग इन द मोमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम उसका अब इतना प्रयोग कर चुके हैं ना कि वो अब पॉइंटर से हट करके अपने आप में एक वैल्यूएबल बनता जा रहा है। लिविंग इन द मोमेंट जैसी वास्तव में कोई चीज़ होती नहीं है। हमारी हालत अब ये हो गई है, क्योंकि बहुत समय से लिविंग इन द मोमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, कि जब हम कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट तो उसका अर्थ ये होता है कि अभी जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। जो वास्तव में मोमेंट में है उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं मोमेंट में हूँ। उसके पास ये समय नहीं है कि वो समय के बारे में सोचे। अभी तुम बैठ के सोच रहे हो क्या कि मैं आई एम लिविंग इन द मोमेंट? अभी यहाँ कोई भी नहीं है ना जो मोमेंट के बारे में सोच रहा हो, या फिर पास्ट या फ्यूचर या कुछ भी। पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, वहाँ तक तो ठीक लगता है, पर तुम प्रेजेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना अभी। आप जिसको प्रेजेंट कहते हैं वो उतना ही पास्ट एंड फ्यूचर है जितने की पास्ट एंड फ्यूचर। आप जिसको मोमेंट कहते हैं, लिविंग इन द मोमेंट, वो उतना ही समय का हिस्सा है जितना कि समय खुद। तो मोमेंट और प्रेजेंट, इन दो शब्दों को खासतौर पर जो पुराने लोग हैं वो भुला दें, क्योंकि इन शब्दों का हमने इतना प्रयोग कर लिया है कि इनकी कोई कीमत अब बची नहीं है। ये किसी न्यू कमर को दिशा देने के लिए तो अच्छे शब्द हैं, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। ये किसी आगंतुक को दिशा दे सकते हैं, पर हमारे लिए अब ये व्यर्थ हैं। तुम्हारे लिए, नए लोग हैं उनको शायद काम दें, तुम्हारे लिए अब ये व्यर्थ हैं, इसको भूल जाओ। लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट जैसा कुछ होता नहीं है। आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाने जाएं, नया नया HIDP में आया है, उसको बेशक बोलिए लिविंग इन द मोमेंट, पर आपको खुद पता होना चाहिए कि लिविंग इन द मोमेंट कुछ नहीं होता। लिविंग इन द मोमेंट करते करते होगा बस ये कि आप जी नहीं पाओगे, आप जीने के विषय में सोचते रह जाओगे। व्हाट एम आई डूइंग इन द मोमेंट? एम आई लिविंग इन द प्रेजेंट? अब ये सवाल करना है या जीना है? और जब सवाल कर रहे हो तो जिस क्षण के विषय में सवाल कर रहे थे वो क्षण कहाँ गया? वो समय का हिस्सा बन गया। तो घूम फिर करके आप अतीत के बारे में सोच ही रहे हो, यही कर रहे हो ना। और ठीक यही है जो आप नहीं करना चाहते थे, ठीक यही है जो आप नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण आपने प्रेजेंट मोमेंट की बात करी। और प्रेजेंट मोमेंट की बात करते ही आपने यही करना चालू कर दिया। तो इसको करना छोड़िए, ये बिल्कुल भूल जाओ कि am I in the present or not or this and that। जो बातें मन को, जो स्थितियाँ मन को स्रोत के निकट ले जाती हैं, उनका तुमको आभास है। दवा तुम्हें फ़ायदा दे रही है, अब क्यों इधर उधर के सवाल करने? चुपचाप दवा पीते चलो ना। तुम खुद अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी दवा क्या है। हम में से इतना अनाड़ी तो कोई भी नहीं है ना जो समझता नहीं है। हम में से ऐसा भी कोई नहीं है जिसको वो क्षण अनुभव नहीं हुए हैं। आपके लिए अब कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, रीडिंग करिए, रीडिंग करिए। ईमानदारी से बताइए, क्या कोई भी ऐसा है जिसको रीडिंग के दरमियान, और मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने हफ्ते भर रीडिंग करी है और उसी रीडिंग से ही क्वेश्चन आए हैं, बाकी आप धोखा दे रहे हो तो मैं नहीं जानता। मुझे नहीं दे रहे हैं धोखा, अपने आप को दे रहे हैं। संडे सेशन की अपने आप में कोई कीमत नहीं है अगर आप हफ्ते भर रीडिंग नहीं कर रहे। तो जब आप रीडिंग करते हैं हफ्ते भर, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षण तो आपके सामने आते ही होंगे ना, जो आपको दिख जाता होगा कि हल्के हो गए, कि नहीं आते? नहीं आते हो तो बता दीजिए, कोई अपराध नहीं हो गया। होता है कि नहीं होता है? चाहे पढ़ने में, चाहे कबीर को सुन लिया उसमें, कभी ओशो की आवाज़,
होता है ना। तो आप जानते हो कि दवाई क्या है। जब दवाई होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ। तो जब जानते हो कि दवा क्या है, तो फिर अब इधर उधर के इतने सवाल क्यों? मर्ज भी पता है और दवा भी पता है, चुपचाप दवा खाते चलो। या उसमें कोई बहुत दिक्कत है? और दवाएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जिनको टहल के मज़ा आता हो कि एक नई चीज़ जीवन में आई है कि हमने सुबह घूमना शुरू कर दिया है और सुबह सुबह उठ के जाके कहीं पे बैठ जाते हैं थोड़ा घास पे, वो भी पाएंगे कि उनको बिल्कुल वही मौन उपलब्ध हो रहा है जो एक पढ़ने वाले को होता है। कोई गहराई से 2 घंटे रीडिंग कर रहा है और कोई सुबह जा कर के बिल्कुल सूरज निकल रहा है और वो घास पर बैठ गया है, काफ़ी संभावना है कि दोनों को एक ही मौन उपलब्ध हो जाए। तो हो रहा है ना, जैसे भी हो रहा है। आप अपनी दवाई का जो भी वर्जन है वो आप तय कर लीजिए, क्योंकि सबके मन अलग अलग हैं, इसीलिए दवाइयाँ थोड़ी अलग अलग होंगी। जिस हद तक मन अलग है उस हद तक दवाई अलग होगी, और जिस हद तक मन एक है उस हद तक दवाई एक होगी। तो तुम तो अपनी दवाई जानते हो, अच्छे से जानते हो। जब जानते हो तो उसको पिए जाओ, इतने सवाल क्या करने की। और ये भी तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी परेशानी तभी पैदा होती है जब तुम अपनी डोज मिस कर देते हो। तो क्यों डोज मिस करते हो? और उसको दवाई भी कहना ऐसा लगता है जैसे कि हमें बीमार ठहरा रहे हो। उसको अपना आप पोषण मानिए, दवाई भी कहना ठीक नहीं है। वो आपकी रोज़ की खुराक है, आपका पोषण है, न्यूनतम पोषण है। ऐसे बच्चे को रोज़ इतना पोषण चाहिए ही है, तो उसी तरह से वो आपका पोषण है। तो आप उसको क्यों नहीं लेते? लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई ऐसा नया यहाँ बैठा हो जिसको अभी पता ही नहीं है, तो उसको मैं कुछ सिद्ध भी करूं, ऐसा तो नहीं है। कोई दिख नहीं रहा, सब अच्छे से जानते हैं। जब जानते हो तो एक बेसिक ऑर्डर के साथ, अनुशासन के साथ, आंतरिक अनुशासन के साथ उस पर चलते रहो, दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम कब सिगरेट और शराब के पास जाते हो, कोई छुपी बात नहीं है। आत्म प्रेम का मतलब यही होता है। एक छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको चॉकलेट पसंद आ जाती है तो क्या कहता है? उसे जो चॉकलेट पसंद आ गई वो क्या कहेगा? और दो, और दो। खाएगा, मज़े लूटेगा। हम ऐसी नफरत करते हैं अपने आप से कि हमें जो मज़ा आने लग जाता है जिस चीज़ में, वास्तविक आंतरिक मज़ा हमें जिस चीज़ में आने लग जाता है, हम उससे दूर भागते हैं। इसको मैं कहता हूँ सेल्फ हेट्रेड। अरे वो पोषण है तुम्हारा और तुम्हें मज़ा आ रहा है उसमें, ऐसा हम क्यों करते हैं? और तुम्हारी पेन ड्राइव में वो रिकॉर्डिंग है। हाँ, कल मैं कर रहा था, ये सीडी चल रही है अष्टोकर गीता की। फोन आया, एक सीडी पॉज करवाई, फोन अटेंड किया। फोन पे जो खबर थी वो थोड़ी मसालेदार, मन को जो मसाला चाहिए होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि मन चाहता है कि जो खबर आई है मैं उसको थोड़ा प्रोसेस करूँ, सोचूं। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। सामने वो बटन है जो दब जाएगा तो सीडी दोबारा चालू हो जाएगी। 1 घंटा गंवाया। कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी प्रोसेसिंग की, बस यही है।
सीडी लगी हुई है, चल रही है, उपलब्ध है और वही पोषण है, पर मन को दूसरे मसाले चाहिए। संस्कार खराब हैं। बचपन से लेके अभी तक जो उसको खुराक दी गई है वो गंदी खुराक है। उसको आदत लग गई है मसाले की, ज़बान का स्वाद बिगड़ चुका है। और बचपन तो बहुत पास की घटना है, बचपन से भी पहले के संस्कार। बस यही है। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके चलो चालू करी तो मन को अच्छे से पता है एक बार वहाँ अष्टावक्र बोलने लगे तो अब तुम नहीं बोल पाओगे, तुम्हें डूबना पड़ेगा। और यही कारण है कि उसका पॉज बटन दबाता है जल्दी से। अब पॉज बटन तो दबा था ज़रूरत के कारण, ठीक है, फ़ोन आया है तो पॉज बटन दबेगा, पर फ़ोन ख़त्म हो गया 3 मिनट में। अब अब दोबारा क्यों नहीं उसको चालू किया जा रहा? और मैं उसको देख रहा हूँ और देख रहा हूँ और देख रहा हूँ और सामने बटन है और आधा 1 घंटा बिता दिया। यही हमारी दशा है। पोषण सामने है, बटन नहीं दबा रहे। क्यों नहीं दबा रहे? दबाओ, कौन रोक रहा है? What's wrong with processing the information? It gives nothing. It's stupid, and it's all right if I don't know that it is stupid. I fully well know it is stupid to be processing it endlessly. There is nothing in it. वो वैसा ही है जैसे कुत्ते हड्डी चबाते हैं, उस हड्डी में से उन्हें कोई पोषण नहीं मिल रहा। कुत्ते को कभी देखा है? कुत्ते हड्डी पा जाएंगे सूखी और उसको चबाना शुरू कर देंगे। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। बल्कि इतना और होता है कि जब कुत्ता हड्डी को बहुत देर तक चबाता रहता है तो कुत्ते के जबड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से। हड्डी ही लग गई या कुछ और हो गया तो उसके मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो कुत्ते को क्या लगता है इस हड्डी से खून निकल रहा है, और कुत्ता और खुश हो जाता है, कहता है देखा हड्डी को इतनी देर तक चबाया तो इसमें से खून निकला, मज़ा आया। हमारी हालत वैसी है। वो सूखी हड्डी है जो हमें कुछ नहीं दे सकती, पर हम उसके विषय में सोचे जाते हैं, सोचे जाते हैं, सोचे जाते हैं। देखा जाए तो बल्कि वो और हमें कंडीशन भी कर रही है। सोचने की आदत डली जाती है। आदत डली हुई है ना सोचने की। फोन रिसीव करना सोचने का हिस्सा नहीं था। शायद कॉल रिसीव कर लेने के बाद 2 मिनट तक और सोचना भी सोचने का हिस्सा नहीं था। शायद 10 मिनट सोचना भी एक बार को समझा जा सकता है, पर कुछ भी नहीं है जो मुझे आधे घंटे सोचना पड़े। इतना तो दिमाग स्लो प्रोसेसर लगा नहीं हुआ है यहाँ पे। जो प्रोसेसर लगा है वो अच्छी खासी स्पीड का है। जो सोचना है समझना है वो 2-4 मिनट में सोच सोच के ख़त्म हो जाता है। अब आप एंडलेसली क्या प्रोसेस कर रहे हो? एंडलेसली क्या प्रोसेस कर रहे हो? कुछ भी नहीं। बेसिकली इधर इमोशंस होते हैं या फिर प्रोस एंड कॉन्स। एक मज़ा मिल रहा है सोचने में, ये होगा तो ये होगा, पता नहीं क्या मिल रहा है। बड़ी बेहुदी सी चीज़ है जो भी मिल रही है। हाँ, खरगोश यही तो करते हैं। क्या? जैसे हम थॉट प्रोसेस करते हैं, एक ही थॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हाँ, खरगोश अपना खाना सेम प्रोसेस करते हैं। हाँ, खाएंगे और जल्दी से हाँ, वापस अंदर, हाँ, वापस अंदर जाएगा, प्रोसेस करो। उसमें तो फिर भी वो होशियार हैं। प्रकृति ने उनको प्रोसेसिंग दी है क्योंकि उसमें से उनको दोबारा कुछ मिल जाता है। हमें वो भी नहीं मिलता। हमें वो भी नहीं मिलता। हमें तो कुत्ते की तरह है कि अपना ही खून निकलता है उसको चबाने में, पर फिर भी चबाना है। तो उसमें मुझे लगता है ये जो इसको ब्रूडिंग जैसे सोचते रहो, इसमें अहम को पोषण मिलता है, बेशक मिलता है। फिर हम जैसे बेसिकली किसी भी एक्शन से अहम को पोषण मिलता है। इसकी कोई भी एक्टिविटी आई को स्ट्रॉन्ग करती है ना, उसको ही ये होना है। जैसे अभी सुष्मिता मैम जो आपसे बात कर रही थी बाद में कि उनको जो मेट्रो में जो हुआ, तो मैं बाहर जाके ऐसे ही तो वो इमेज आई मेरे पास, वो साउंड की इमेज आई। तो फिर मैं उस पर सोचने लग गया, 1-2 सेकंड सोचा, फिर मैं सोचा नहीं सोचूंगा, फिर सोचने लग गया। तो बहुत सेटल होता है। फिर वो जो 30 सेकंड का जो फेज था उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें मैं फिर कंपेयर करने लग गया कि उनको एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा एक्सपीरियंसेस, फिर एक हायरार्की क्रिएट कर दी
फिर अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इन्फीरियर, फिर वो सुपीरियर, फिर मुझे भी होना चाहिए। ये सारा कहीं ना कहीं ईगो का खेल है। सोचने का जीवन में अपना स्थान है, ठीक है ना। आप शरीर रूप में हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कीमत है, लेकिन इतना विवेक तो होना कि हमारे प्रोसेसर्स अच्छे खासे हैं। अगर वाकई गहराई से विचार किया जाए तो वो विचार बहुत जल्दी रुक जाएगा। कई बार आती हैं समस्याएं जिसमें आपको इधर उधर से इंफॉर्मेशन भी लानी होगी, इकट्ठा करनी होगी, फिर उससे कुछ एक बिगर पिक्चर समझ में आएगी। वो होता है, ठीक है, हो सकता है, पर हम इतने भी डम्ब नहीं हैं कि वो काम करने में हमें 2 घंटे 10 घंटे सोचना पड़े। हम में से कोई उतना डम्ब नहीं है। वो काम तो जल्दी हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शांति। हम वो शांति आने नहीं देते। काम पूरा हो गया, नाउ गो टू रेस्ट, स्लीप, बट वी विल नॉट लेट इट स्लीप। Tired, move on. So when you know what is going on, there is no other way. There is nothing, no other help that is possible. You will have to get up and push that button. आप में से कितने लोग हैं जिनके बिस्तरों के पास किताबें रखी हुई हैं, और कितने लोग हैं जो उन किताबों को खोल के पढ़ते हो? मुश्किल होता है ना। इसीलिए रखी, इसीलिए कि पता है आज कई बार उनका आलस। और ऐसा भी होता है कि मूड बन गया, बुक खोल ली, एकदम से एक आवाज आ गई, बुलाया किसी ने, एक सेकंड नहीं लगता वो बंद हो, जैसे कि आप इंतजार ही कर रहे थे कि कोई बहाना मिले इसे बंद करने हाँ, का। बंद करने का। एक मन कह रहा है नहीं खोलना है, पढ़ना है, और एक कह रहा है कि नहीं कोई आवाज आ जाए। सर लेकिन हम घर की वाली बात कर रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो ये तो मतलब आवाज़ आए, इस बात से क्यों परेशानी आए तो आए। नहीं देखो, आवाज़ आई इससे परेशानी नहीं है। आवाज़ आई, आप आवाज़ को बुक पढ़ने से अटैचमेंट हो गया ना। आवाज़ आई, आप आवाज़ को अटेंड करो। आवाज़ ये भी आ सकती है कि मैं गिर गया हूँ, आके उठा दो। आवाज़ का महत्व हो सकता है, आप जाइए आवाज़ को अटेंड करिए। वो आपकी विवेक पर है कि आवाज़ कितनी महत्वपूर्ण है, कर लीजिए अटेंड। अब जब जानते हो तो होने दो। ये नहीं होना कि आवाज़ आई और फिर किताब गई। भाई आप किताब पढ़ रहे होते हो, किताब पढ़ते पढ़ते प्यास लगाई, बगल में पानी रखा है, तो आप किताब को ऐसे उल्टा रख करके पानी पीते हो और फिर क्या करते हो? फिर किताब पढ़ने लगते हो। अब आप पानी पियो और कहो कि अब तो मैं दूसरे जोन में आ गया हूँ, अब किताब बंद करो। हमारी हालत वैसी है, और हमें हल्का से हल्का बहाना चाहिए जोन से आउट होने के लिए। हल्के से हल्का बहाना चाहिए आउट। सिद्ध वही है जो जोन में ऐसा पाँव जमा के बैठ गया है कि अब उसे कोई हिला नहीं सकता। ये छोटे मोटे आती रहती हैं चीज़ें, फ़ोन कॉल हो गई, एक आवाज़ हो गई, ये सब उसको हिला नहीं सकता। हाँ, जिसकी जड़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि ऊपर अब हवाएं चलती रहेंगी, और पेड़ भी ऐसा लगेगा कि हिल रहा है हवाओं से, पर नीचे जड़ें जानती हैं कि कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हिलने से कुछ होता नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा एनजीएफ में स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन बनाई थी। बिल्कुल मतलब कई बार ऐसा लगता है कि काफ़ी सटीक चीज़ है कि वो कहते थे सर हमें जैसा लगता है कि हमें कोई और बेवकूफ़ बना रहा है। जब आप हमें बता दो ना फ्रीडम ऑफ माइंड है, बोला कुछ नहीं है, इसको एक सिनारियो पिक्चराइज करो अपने आंखों में, मैं मेरे ही सामने मेरी ही मदद से मुझे को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं इस पर हंस भी रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ, बस मैं कुछ करता नहीं। बस मेरा एक्चुअली इसका क्वेश्चन का एक्सटेंशन ये था कि लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने थोड़ा और डिस्क्राइब किया था कि पहले जैसे आई यूज्ड टू राइट, मुझे लगता था कि दिस इज एन एक्ट ऑफ, दिस माइट बी एन एक्ट ऑफ इमर्शन। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि एट द पॉइंट ऑफ राइटिंग आई यूज्ड टू लाइक समटाइम्स इन अल्कोहल स्मोक, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा ना हो कि बिकॉज इट इज़ आई एम ड्राइविंग प्रेशर एंड और ऐसा लग रहा है कि कभी भी लगता है कि मॉर्निंग में क्लास है, 3 बज गए, जस्ट 3 आवर्स लेफ्ट, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, क्या मुझे सोना नहीं चाहिए जाके। तो फिर मैंने सोचा कि बिकॉज मुझे बिल्कुल फेथ नहीं है कि कल सुबह भी होगी, कल का दिन भी मिलेगा लिखने को,
अभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कल मैं कुछ खा सकता हूँ, बट नो आई वांट एवरीथिंग टू हैपन राइट अवे. It is wonderful if that is so. How it is? Wonderful. Though this will have its costs, this is a wonderful stage to be in. Wants will be destroyed if you want everything at once. What sustains the want is time. What desire की backbone होती है time. इस बात को समझिएगा. अगर आप इतने डिज़ायरस हो जाएं कि आप कहें कि चाहिए और अभी, तो डिज़ायर को पूरा होना पड़ेगा. पूरा होने का अर्थ है मरना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा. डिज़ायर को जिंदा रखता है टुमारो, समय, कल मिलेगी. तो अगर तुम ये कहते हो कि आज की रात है और आज की रात जो कर लूँ सो कर लूँ, मज़ा आ रहा है, तो हो गया, बेशक गो हेड. हाँ, इसमें थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई बात नहीं. Does it not indicate that there is no faith for, like, no faith? नहीं, there is no faith tomorrow. नहीं, you are not even thinking of tomorrow. If you are all the time thinking of tomorrow and then doing it, then it's a different calculation. If you are saying that this is it, I don't want this to stop, it's wonderful, I am feeling tired yet I want to continue, go ahead, wonderful. Why feel guilty about it? Go ahead. Night is there for you to go ahead, be with it, dance, drink, whatever you want to do. I'm all for that. It's unreasonable, it has its own costs, it's a kind of madness, but it's beautiful. Go ahead. Don't leave things for tomorrow. When you find that you are in a joyous moment, don't let it slip. You are sitting with someone and you had thought you will sit for half an hour. That togetherness stretches for 4 hours, 5 hours. Don't compel yourself to bring that moment to an end. रात के 3 बज गए, कोई बात नहीं, आई एम लाइकिंग इट, सो व्हाट. डोंट लेट इट स्लिप. बी थैंकफुल दैट यू गॉट दैट मोमेंट. डोंट लेट इट स्लिप.